कृष्ण। शुक्राचार्येति ज्ञानेशं सर्वशास्त्र विशारदं वैद्याचार्यं। लो, वो आ गए जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था राधा। प्रणाम। कृष्ण, तुम्हें क्या लगता है मात्र छल से तुम शुक्राचार्य से जीत जाओगे? नहीं। शुक्राचार्य, आप कौन हैं ऋषिवर? अरे तुम्हें ये नहीं पता? अरे ये तो गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। तुम जानती हो इनमें इतनी शक्ति है कि ये प्रलय ला सकते हैं। और अब देखो ना, यही गुरु मेरे प्राणों के पीछे पड़े हैं। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपके इस क्रोध का कारण अवश्य ही कृष्ण है या इसकी कोई भूल, किंतु इसके लिए आप कृष्ण के प्राण मत भरिए। क्षमा कर दीजिए कृष्ण को। कौन हो तुम बालिका? एक साधारण सी लड़की होकर तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे और कृष्ण के बीच में बोलो। यदि मेरी क्रोध अग्नि में तुम भस्म नहीं होना चाहती तो इसी क्षण यहां से चली जाओ। इसी क्षण चली जाओ राधा, यही उचित होगा। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषिवर, आप कृष्ण को कुछ नहीं कर सकते। कृपा करके मेरी विनती स्वीकार करें। मूर्ख कन्या, यदि इसी क्षण तुम यहां से नहीं गई तो कृष्ण के साथ साथ तुम्हारा भी अंत निश्चित है। राधा, तुम चली जाओ यहां से। जब संकट कृष्ण पर हो और जोर से छोड़कर चली जाए वो राधा नहीं। चलाइए अपना अस्त्र ऋषिवर, हम सज्ज हैं। राधा, महालक्ष्मी स्वरूपाय श्री राधायै नमो नमः। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय नमस्ते नमस्ते नमः। महालक्ष्मी स्वरूपाय श्री राधायै नमो नमः। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय नमस्ते नमस्ते नमः। बहन लक्ष्मी, तुम? नमस्ते नमस्ते नमः।
एक बार फिर देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज मैं केवल मेरी बहन के कारण तुम्हें छोड़ रहा हूं, किंतु समय आने पर मैं अपना प्रतिकार तुमसे लेकर रहूंगा कृष्ण। अवश्य शुक्राचार्य, किंतु इस अवतार में नहीं। इस अवतार में मेरे अनेक कार्य करने अभी शेष है। आपका समय उसके पश्चात आएगा। अब आज्ञा दो बहन, मैं चलता हूं। ये कृष्ण कहाँ गया? कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? और इतने महान ऋषि मुझे बहन क्यों कह रहे थे? मैं कौन हूँ कृष्ण? ओहो राधा, तुम्हारी विडंबना क्या है? अभी कुछ क्षण पूर्व तो तुम मुझसे पूछ रही थी कि कृष्ण तुम कौन हो, मुझे जानना है, तुम कौन हो, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अब क्या हुआ? अब तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ, मुझे बताओ। तुम पहले ना निश्चित कर लो कि तुम्हें जानना किसके विषय में है, मेरे या अपने। बताओ। उपहास का समय नहीं है कृष्ण। मुझे सत्य में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। किंतु हाँ, मेरी अभी छोड़ो, तुम मुझे अपने विषय में बताओ, अपना पूर्ण सत्य बताओ। सत्य? सत्य ये है राधा कि तुम और मैं, राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। और जब तक तुम स्वयं को पूर्णतः नहीं जान लेते, तब तक मुझे पूर्णतः नहीं समझ पाओगे। देखो कृष्ण, बातें बनाना बंद करो। मैंने कहा ना कि मुझे अपने विषय में नहीं जानना है, मुझे तुम्हारे विषय में जानना है। अपना वचन साकार करो, अपना पूर्ण सत्य बताओ अभी इसी क्षण। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है, यदि यही तुम्हारा हट है, तो ऐसा ही हो। मैं अपना दिया हुआ वचन निभाऊंगा। अब तुम देखोगी मेरा पूर्ण सत्य। आंखें खोलो कृष्ण, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। जैसे पहले दिख रहे थे ना वैसे ही दिख रहे हो, कोई माया नहीं की है। अपना पूर्ण सत्य बताओ अभी इसी क्षण। मैंने तुमसे कहा ना राधा, मुझे पूर्णतः समझने के लिए
तुम्हें स्वयं को पहले पूर्णतः समझना होगा। अभी तुम केवल इतना जानती हो कि तुम राधा हो और तुम कृष्ण नाम के एक ग्वाले से प्रेम करती हो। तुम ही क्या, अन्य हर कोई मुझे उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो मुझसे प्रेम करता है। मेरी मैया, उनके लिए मैं सदैव उनका लल्ला ही रहूंगा, क्योंकि वो उसी रूप में मुझसे प्रेम करती है। तुम मुझे ग्वाले के रूप में देखती हो, किंतु राधा, यदि तुम्हें मुझे पूर्णतः जानना है तो तुम्हें मेरा पूर्ण सत्य जानने के लिए सज्ज होना होगा। बताओ, क्या मेरा पूर्ण सत्य जानने के लिए तुम सज्ज हो राधा? हाँ कृष्ण, मैं सज्ज हूं, किंतु इस बार कोई उपहास नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है। कृष्ण को राधा की सौगंध? अब तो सब बताना ही होगा। अब कोई छल नहीं होगा, कोई माया नहीं होगी। कृष्ण कभी राधा की सौगंध को व्यर्थ जाने ही नहीं दे सकता। किंतु स्मरण रहे, अब जैसे तुम मेरा सत्य जानोगे, वैसे तुम्हें तुम्हारा सत्य भी ज्ञात हो जाएगा राधा। तो ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। मैं सज्ज हूं। राधा, तुम यहां अकेली और कृष्ण के इतने पास क्यों खड़ी हो राधा? क्या बात कर रही हो? चलो यहां से। पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा एक क्षण रुकिए तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है राधा। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि उस कृष्ण ने कितने दुष्कर्म किए हैं। मेरे पुत्र का उपहास उड़ाया, तुम्हारे पति आयन का उपहास उड़ाया। तो तुम दोनों का प्रेम प्रसंग तो जग प्रसिद्ध है। यदि किसी ने तुम्हें इस प्रकार देख लिया तो मेरा कितना बड़ा अपमान होगा, कभी तुमने ये सोचा है? हिंदू बाबा, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है राधा। अरे तुम्हें कितना स्नेह दिया, कितना प्रेम दिया, अपनी पुत्री की भांति रखा तुम्हें, तो तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। काका, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। इसमें राधा का कोई दोष नहीं है। मुझे तुमसे कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना है कृष्ण, केवल मौन रहो तुम। और राधा, तुम, यदि मैंने तुम्हें कृष्ण से मिलते देखा तो मैं तुम्हें अपवित्र घोषित कर दूंगा। घर से निकाल दूंगा तुम्हें, घर से निकाल दूंगा तुम्हें। और किसी कारणवश यदि तुम एक ही परिसर में हो तो तुम दोनों एक दूसरे से 7 पग की दूरी रखोगे। यह आदेश है मेरा, यह आदेश है मेरा। कारणवश यदि तुम एक ही परिसर में हो तो तुम दोनों एक दूसरे से 7 पग की दूरी रखोगे। यह आदेश है मेरा, यह आदेश है मेरा। वचन दो मुझे कि तुम मेरे आदेश का पालन करोगी राधा।
वचन दो मुझे। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर प्रीत तो बस प्रियतम से जग से कैसा मोह रे, जग से मैं वचन देती हूँ बाबा कि कृष्ण से सदैव 7 पग की दूरी पर रहूंगी। चलो यहां से राधा। बिना मैं कुछ नहीं हूँ राधिके प्रिया, मेरा समर्पित तुमको कर दिया। अब क्या करोगे कान्हा? एक और राधा का लिया हुआ वचन है और दूसरी ओर तुम्हें दी हुई सौगंध। तुम तो बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए हो। एक बार श्रीदमा की भक्ति की शक्ति ने राधा को मुझसे 7 पग दूर करने की चेष्टा की थी। तुम्हारे और उस द्वार के मध्य 7 पगों की दूरी है, पर मैं तुम्हें दूरी पार 7 जन्मों में भी नहीं करने दूंगा। तब भी राधा मेरे पास आए थे। जिनका संबंध जन्म जन्मांतर का, उन्हें 7 पग नहीं रोक सकते। और आज भी एक वचन ने राधा को मुझसे दूर करने का प्रयास किया, किंतु अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा मेरे पास चलकर अवश्य आए। दाऊ, ये जो 7 पग की दूरी है, इसीलिए ही तो मैंने 7 जन्म लिए
7 अवतार लिए। कहा जाता है कि प्रेम हो तो 7 जन्मों का, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने ये 7 जन्म राधा के लिए लिए हैं। और ये जो विवाह के 7 वचन हैं, ये वही वचन है जो हमने इस संसार को सिखाए। हर जन्म का एक वचन। और जब राधा को ये ज्ञात हो तो मेरे हर अवतार की कहानी के साथ हमारे मध्य की ये दूरी एक एक करके कम होती जाए। और जब हमारे मध्य की ये दूरी पूर्णतः लुप्त हो जाएगी, तब राधा जानेगी कि वो कौन, समझेगी कि मैं कौन। और उसके पश्चात राधा के मन में मेरे प्रति हर संदेह, हर दुविधा, हर संकोच का अंत हो जाएगा। फिर वो राधा कृष्ण की राधा बन जाए, कृष्ण की राधा बन जाए, कृष्ण की राधा। किंतु इसके लिए राधा को मेरी 7 अवतारों की कहानियों को सुनना होगा, जानना होगा कि कैसे हर जन्म में हम एक हैं। अब ये 7 पगों की दूरी राधा स्वयं पूर्ण करेगी। अपने कृष्ण को इस धर्म संकट से राधा स्वयं बचाएगी। राधे राधे, भूख लगी है, भूख लगी है। ये क्या, बाबा अभी तक उठे नहीं? घर में तो सर्वप्रथम वही उठ जाते हैं। ये क्या, माँ बाबा तो अभी तक सो रहे हैं। ये कैसे संभव है? अयन भी व्यायाम के लिए उठ जाता है, किंतु वो भी कहीं नहीं दिख रहा। आश्चर्य है, यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। प्रतीत होता है कि केवल मैं ही जग रही हूँ, अन्य सभी सो रहे हैं। किंतु कैसे? नहीं, गोपियाँ तो अवश्य ही जग रही होंगी, हाट पे मिल जाएंगी। आश्चर्य है, यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। हे नारायण, क्या वास्तव में अकेली मैं ही जग रही हूँ, अन्य कोई नहीं? ये सब क्या हो रहा है? सावधान। क्यों, क्या हुआ? तनिक पीछे हट जाओ ना।
तुम पीछे नहीं हटोगी तो मैं आगे नहीं आ पाऊंगा। हमें 7 पग की दूरी रखनी है ना। तुम्हारा वचन तो ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकता, क्यों? किंतु यदि राधा का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा तो राधा को दिया हुआ कृष्ण का वचन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे तुम्हें अपना पूर्ण सत्य जो समझाना है। नहीं कृष्ण, यदि मैं तुमसे बात भी करूंगी या मिलूंगी भी तो वचन तो टूटेगा ही ना। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मेरी भोली राधा, तनिक स्मरण कर, वचन केवल 7 पग की दूरी रखने का है। मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें अपवित्र घोषित करने की चेतावनी दी। वास्तविक सत्य तो यह है कि चेतावनी में और वचन में अंतर है, तो इसको वचन तोड़ना तो नहीं कहते। किसी कारणवश यदि तुम एक ही परिसर में हो तो तुम दोनों एक दूसरे से 7 पग की दूरी रखोगे। वचन दो मुझे कि तुम मेरे आदेश का पालन करोगी राधा। हाँ, किंतु यदि बाबा नहीं देख लिया तो? ये कैसे संभव है? इतने वर्षों में आज तक कभी मेरी मटकी में मत्स्य नहीं मिले, किंतु आज इतना दिव्य और चमकता हुआ मत्स्य।